एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यहाँ पे मैं कर रही थी टीमू का पार्सल अनबॉक्सिंग। टीमू से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी और वो जो आ चुकी थी, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग करूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि स्कैम है और मुझे भी ऐसे ही लगता था। मैंने काफ़ी दफ़ा देखा, फिर मैं ऑर्डर नहीं किया कि ऐसा ना हो पेमेंट कर दो, चीज़ ख़राब आ जाए तो पैसे भी वेस्ट हो जाए, क्योंकि इसकी जो पेमेंट है ना वो आपको पहले करनी पड़ती है। लेकिन फिर मैंने बस कहते हैं ना, बस सबको काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस देखी थी और मुझे स्पाइस बॉक्सेस भी चाहिए थे, तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा ट्राई तो करना चाहिए। सो मैंने ये दराज पे भी देखी, वहाँ पे भी प्राइस तकरीबन इतनी ही थी। और मैंने ना मार्केट में भी विज़िट किया, वहाँ पे भी थे, लेकिन ना वो मुझे अच्छी क्वालिटी नहीं लगी। प्राइस इतनी ही थी तकरीबन जो मार्केट मैंने देखे। मैं कुछ दिन पहले बाज़ार गई थी ईद से पहले, वहाँ मैंने देखे थे, और लेकिन उसके जो लिड थे ना वो सही तरह से बंद नहीं हो रहे थे। ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी क्वालिटी थी, ये कह सकते हैं। और जब मुझे ये पार्सल मिला और इसको मैंने अनबॉक्स किया तो मैं हैरान रह गई। इतनी अच्छी क्वालिटी, बिल्कुल जैसे इम्पोर्टेड चीज़ें होती है ना, सेम वैसी। मुझे इतने ज़्यादा ये पसंद आए ना, और मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट भी जब भी मैं कुछ ऑर्डर करना होगा तो मैं टीमू से ज़रूर करूँ। कि ये बहुत ही अच्छे मुझे स्पाइस बॉक्सेस मिले और क्वालिटी से भी पता चल रहा था। और मैंने सारे इसके लिड्स बंद करके देखे और बहुत अच्छे से टाइटली बंद हो रहे थे, और प्राइस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल मुनासिब लगी इसकी। हाँ, एक चीज़ ये है कि वहाँ पे जो उन्होंने लिखा होता है ना कि इतनी प्राइस है और डिस्काउंट करके आपको इतना मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ की ना ओरिजिनल प्राइस ही यही होती है, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा लिखा होता है कि बस कस्टमर ये चीज़ सोच लेता है कि हमें डिस्काउंट में मिली और हम डिस्काउंट में मंगवा लें। और सेकंड ये कि वो जो कूपन वगैरह होते हैं ना, आई डोंट नो व्हाट, क्या मसला है। पहले वो कहते हैं कि आपको फ्री गिफ्ट मिलेगा, लेकिन मैंने जब ये ऑर्डर किए तो कोई गिफ्ट वगैरह मेरे शो ही नहीं हुए मुझे वहाँ पे, और मैंने हालांकि सिलेक्ट भी किए थे। जस्ट ये वही चीज़ें मुझे मिली जिसकी मैंने पेमेंट की थी। और लेकिन जो भी पेमेंट की थी ना, वो समझ ले कि मेरे पैसे मुझे वसूल हो गए थे, मेरी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी भी चीज़ें ऑर्डर की सारी इतनी अच्छी थी ना कि मुझे मैंने एक दो चीज़ें ऐसी थी जो मैंने पाकिस्तान से ली है बहुत दफ़ा, और मेरी मतलब किसी काम की नहीं होती, हर दफ़ा डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन टेमू से ऑर्डर करने के बाद मतलब मैंने अब सोचा कि मैंने नेक्स्ट जब भी मंगवानी होगी मैं यहीं से मंगवाऊँगी। तो वो भी मैं नेक्स्ट आगे जाके आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हैं अगर ये स्पाइस बॉक्स, तो आप भी ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। वहाँ पे और भी डिज़ाइन है इस तरह के, स्क्वायर भी और सर्कल भी। इसी तरह के मैंने बाज़ार में देखे थे, वो थोड़े बड़े साइज़ के थे और 3 बॉक्स थे, 3 नहीं, आई थिंक सो 4 थे, और ट्रे भी थी। लेकिन वो ऊपर से ना लिड बंद ही नहीं हो रहा था और लग रहे थे कि लोकल है, ठीक है। जो उसकी वुड थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। इसकी जो ऊपर वाले देखे लिड्स है ना, इसकी वुड बहुत ही अच्छी थी। और अब तकरीबन 1 महीना हो गया मुझे यूज़ करते हुए, और मैं टोटली सैटिस्फाइड हूँ इन बॉक्सेस के साथ। और फिर दूसरा पार्सल ये था, मेरे बेटे की जैकेट थी। यहाँ पे मेरे साथ ये हुआ कि जब मैंने ऑर्डर किया ना, मैंने उसको पूरा नहीं पढ़ा कि वहाँ पे लिखा था 1 पीस। जैकेट के साथ पैंट भी थी, जब पिक्चर में थी मुझे लगा कि ये पूरा एक सेट है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। और एक्सपेंसिव भी थी, ज़ाहिर है। तो जब ये पार्सल मुझे मिला तो ये जस्ट जैकेट थी। बस यहाँ पे मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि अब ये जैकेट है तो अब इसके साथ वो जो ट्राउज़र था या जो भी था, वो अब उस तरह का मिलना मुश्किल होता है ना, फिर मैचिंग करना। तो यहाँ मुझे बहुत दुःख हुआ, और मैंने ये क्यों ऑर्डर कर लिया, मैं इसको किसके साथ ना पहनाऊँगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैंने इसके लिए विज़िट काफ़ी किया है मार्केट में, एंड काफ़ी ज़्यादा जो है ना ब्रांड्स आउटफिटर पे, ब्रेकआउट पे। जो पिक्चर में थी जॉगर पैंट थी, आई थिंक सो जॉगर पैंट टाइप थी ब्लैक कलर की, तो वो किसी भी ब्रांड पे मुझे नज़र ही नहीं आई। मैं इतनी डिसअपॉइंट घर भी आ गई फिर। और सेकंड ये कि एक ये कि इसका ना साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब थोड़ा साइज़ बड़ा है। अभी इसको सही तरह फिट भी नहीं आया, तो फिर मैंने रख दिया कि नेक्स्ट ईयर देखेंगे अब इसको। और यहाँ पे देखिए स्पाइस मैंने सारे इसके अंदर ऐड किए और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ज़ाहिर है देखिए लेडीज़ जो है ना वो किचन में काम करती है, और मैं भी, तो मुझे होता है कि किचन में हर चीज़ ना अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। बस क्रिएटिविटी, कोई नई चीज़ किचन से रिलेटेड मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। वैसे भी अगर मुझे कोई और क्रॉकरी वगैरह भी नज़र आए, और बस जमा कर कर के ना बहुत ही ज़्यादा हो गया, और अब मैंने अवॉइड भी करती हूँ कि मैं ना लूँ।
लेकिन फिर भी बस कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए ढेर लगा हुआ है स्पाइसेस का। इसी वजह से मैंने ये न्यू बॉक्सेस ऑर्डर किए थे, क्योंकि मेरे पास स्पाइसेस बहुत ज़्यादा थे और कुछ इस तरह होता था कि बस वो पैकेट्स में रखे होते थे। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ ना कि मैं एक और थोड़े से ऑर्डर कर लेती हूँ या मार्केट से ले आती हूँ। तो ये मैं 12 पीस ऑर्डर किए थे और देख ले फिर भी ये मतलब ना कितने ज़्यादा है। और बस फिर उसके बाद मैंने अपने कुछ ड्रेस प्रेस किए। ये भी एक ज़रूरी चीज़ होती है। तो ड्रेस प्रेस होते हैं ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती, 4-5 दिन आराम से गुजर जाते हैं। और बस उसके बाद थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि मैं रोल फ्राई कर लेती हूँ। और ये रमज़ान के ही मैंने बना के जो फ्रीज़ किए थे ना उसमें से कुछ अभी तक बचे हुए हैं, तो ये वही वाले हैं। और उसके बाद तो बिल्कुल अभी जल्दी नहीं बनेगी, क्योंकि अब आगे गर्मियाँ आ चुकी है और ये ऑयली चीज़ें मुझे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं है गर्मियों में। ये होता है कि चलो कभी कभार चस्का लगा ले बंदा। चस्के के लिए ये बेहतर होता है कि आप घर बनाएं एज़ कम्पेयर टू कि आप बाहर से ना लेके आए खाने के लिए। और किस किस ने मेरी ये रेसिपी ट्राई की थी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी जो मेरी फेवरेट है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताइएगा। सबसे पहले देखिए मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको सारे शो कर दिए हैं। जो चिकन है ना, मैंने इसको ब्रेस्ट पीस मैंने लिया था और इसके मैंने बारीक छोटे छोटे ना इसके मैंने काट लिए पीसेस। आप अपनी जिसकी क्वांटिटी ना अपनी फैमिली के मुताबिक ले लीजिएगा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती, बस उतना ही बनाती हूँ जितना ना मतलब हमारे यूज़ के लिए ठीक इनफ होता है। कि बहुत ज़्यादा आप एक ही चीज़ बना के रख ले फ्रिज में और फिर वो नेक्स्ट डे काफ़ी दिन चलाते रहें। बेहतर है कि आप उतना बनाएं कि जितना आप एक टाइम खा लें और नेक्स्ट आप फिर फ्रेश बनाएं कुछ। और यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक, काली मिर्च और चिली चिली फ्लेक्स, ठीक है, कॉर्नफ्लोर और एक एग, ठीक है। और साथ में ये जितने भी ये सॉसेस होते हैं, ये एक ही पैकेट में आते हैं, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। ये आपको किसी भी स्टोर से या मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। अगर आप कोई भी चाइनीज़ रेसिपी बनाना चाहते हैं ना तो उसके लिए ये सॉसेस होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो सॉल्ट ऐड किया है वो 1 टीस्पून है, ठीक है। और मैं तो अंदाज़े से ही ऐड कर रही हूँ, आप भी अंदाज़े से ऐड कर लीजिएगा जितना आपके पास चिकन हो। कुकिंग करने वाली जो भी फीमेल्स होती हैं ना उनको आइडिया होता है कि कितना इनफ है। देखिए मैंने ब्लैक मिर्चें काली मिर्ची जो डाली वो भी मैंने अंदाज़े से डाली। आप इसको 1/4 टीस्पून ऐड कर ले अगर आपको नहीं अंदाज़ा। और जो चिली फ्लेक्स है वो आप हाफ़ टी स्पून ऐड करें। उसके बाद ये 1/4 टीस्पून है गार्लिक पाउडर, ठीक है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है ना तो कोई बात नहीं, आप इसमें जो नॉर्मल गार्लिक होता है ना फ्रेश, उसको चॉप करके ना ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एग। मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे पास चिकन कम था। तकरीबन ये 1 पाव कह सकते हैं, आई थिंक सो। अगर आप 500 ग्राम मीन टू से आधा किलो चिकन ले रहे हैं तो आप इसमें पूरा 1 एग ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं था बनाना, आप देखेंगे नेक्स्ट के मैंने कितना 1 बाउल ही जस्ट बनाया है। तो उसके लिए हाफ़ एग इनफ था, क्योंकि अगर मैं पूरा डालती ना तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाना। क्यों, इसके बाद मैंने इसके अंदर ये जो बाकी स्पाइसेस है ना ये भी मैं ऐड करूँगी। सोया सॉस हाफ़ टी स्पून, ठीक है। मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा चला गया था इसलिए मैंने आपको बताया। हाफ़ टी स्पून सोया सॉस और हाफ़ टी स्पून चिली सॉस और जो सिरका है वो भी हाफ़ टी स्पून। सिरके से ये होता है कि जो इस तरह के जो चिकन वगैरह जो कुछ भी होता है ना वो एक तो जल्दी से गल भी जाता है और इसका फ्लेवर भी ना इन जो सॉसेस से ना बहुत ही अच्छा आता है। कोई भी चाइनीज़ अगर आप रेसिपी बना रहे हैं ना, इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने सॉसेस कम ऐड करने हैं तो ये इतना ज़्यादा लिक्विडी नहीं होगा। मेरे थोड़ा सा ज़्यादा चले गए थे इसलिए इतना लिक्विडी था। लेकिन इट डज़ नॉट मैटर, आप देखेंगे नेक्स्ट के बहुत ही अच्छा ये बना था। इसको आप अच्छी तरह से ना मिक्स कर ले। अगर आपने नेक्स्ट डे बनाना है तो 1 डे बिफोर भी आप ये करके रख सकते हैं, इस तरह आपका टाइम बच जाएगा। और जो इसका मसालों का जो टेस्ट है ना वो अंदर तक चिकन के चला जाएगा। तो मैंने एट द टाइम ही मैं बनाती हूँ, अक्सर इस तरह नहीं होता कि पहले से मैं बना के रखूँ। बस ये पहले तो समझ नहीं आ रही होती क्या बनाएं,
ठीक है, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होता होगा। समझ नहीं आती क्या बनाएँ, क्या बनाएँ? आज क्या बनाना है? बस खाने से ही लगता है दिन शुरू होता है और सोने पे ख़त्म। पूरा दिन बस ये है कि बनाते रहो और किचन का काम नहीं ख़त्म होता, किचन से फ़ारिग होते हैं तो बस सोने का टाइम हो जाता है। ये रूटीन है आजकल हमारी और बस इसी से थक जाते हैं और फिर सोचते हैं कि जो हम खाना बनाते हैं कौन-सा हम मेहमानों के लिए बनाते हैं, रोज़ कोई मेहमान तो नहीं आए होते, अपने लिए बना रहे होते हैं। ये बस हमारा हाल है। और यहाँ पे जो गार्लिक है ना मैं इसको चॉप कर रही थी साथ-साथ और ऑयल आपने ले लेना है पैन में, ठीक है? आप देख लीजिएगा, मैंने तो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालती क्योंकि फिर जो एक ऑयल होता है ना उसको 2-3 बार ही बस यूज़ कर सकती है। बाद में वो बहुत ज़्यादा उसका कलर ख़राब हो जाता है, तो मैं इसीलिए पहले ही कम ऐड करती हूँ कि वेस्ट ना हो ऑयल। तो मैंने छोटा ही पैन लिया था, उसके अंदर मैंने ये जो चिकन है ना वो डाल दिया। इसको मैं फ्राई करूँगी मीडियम आंच पे, ठीक है? और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा ना और ये कुक भी हो जाएगा, तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट एक साइड से कुक करना है और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से, और इतनी देर में ही कुक हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही बड़े पीसेस नहीं है, ये छोटे पीस है, तो ये जल्दी ना पक जाएँगे। आप फिर एक निकाल के चेक कर लीजिएगा ना, तो ये ज़ाहिर है जब बोटी टूट जाती है मीन टू से कि इट्स कुक। और चिकन मैंने फ्राई करके सारा निकाल लिया साइड में, और एक मैंने फ्राई पैन ले लिया, बड़ा पैन है ये, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून जिंजर, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है गार्लिक, ठीक है। हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा ही है, ठीक है। और आप अंदाजे से ऐड कर लें, तकरीबन ये 1 टेबल स्पून कह सकते हैं। और इसको मैंने हल्का सा ना इसका कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा इसको मैंने फ्राई नहीं किया क्योंकि बाद में जब मैं बाकी चीज़ें भी फ्राई करूँगी ना तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, फिर इसकी स्मेल आना स्टार्ट हो जानी थी, ठीक है। आपने भी बिल्कुल हल्का सा इसको करना है और ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि जो चाइनीज़ खाने होते हैं ना उसमें ऑयल बहुत कम होता है। तो यहाँ पे मैं साथ ही से ऐड कर दूँगी शिमला मिर्च और साथ में प्याज, बड़े साइज़ में मैंने ये कटिंग किए हुए हैं। आप भी इसी तरह के बड़े साइज़ में कटिंग कीजिएगा, बहुत छोटे नहीं करने, फिर उस तरह ना खाने में मज़ा नहीं आता। और इनको आपने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कर लेना कि हैज़ लाइक वेजिटेबल ही कुक हो जाए, ठीक है। आपने इसको बस 50% कुक करना है पूरी रेसिपी में, ठीक है। मतलब जब ये पक जाएगा ना तो ये 50% कुक होगा, मतलब जब खाने में ये थोड़ा सा क्रंची रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही सॉफ्ट जैसे शिमला मिर्च हो जाती है कोई भी अगर वेजिटेबल बनाते हैं। तो साथ साथ आपने इसको हिलाते रहना है कि ये ऐसा ना हो कि एक साइड से बिल्कुल ही ये ब्राउन हो जाए और ज़्यादा कुक हो जाए, इसको बल्कि आपने स्टर फ्राई करना है, ठीक है। और यहाँ पे ऐड करनी है काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, ठीक है। हाफ़ टी स्पून ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी। और जो सॉल्ट है वो भी आपने हाफ़ टी स्पून ही ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरी रिंग लाइट को पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम थी, बार बार बंद हो रही होती। जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं उनको आइडिया होगा कि वीडियो के पीछे कितनी एफर्ट होती है। सो आप जब भी कोई वीडियो देखें तो उसको लाइक ज़रूर किया करें कि हम लोगों ने जो वीडियो बनाई होती है ना, वैसे कुकिंग में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना
बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लगता है, तो ये हमारी एफ़र्ट होती है, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ कप टमाटो केचप। और ये टमाटो केचप भी मेरा एक्सपायर होने को था नेक्स्ट मंथ, तो मैंने सोचा कि आज मैं ये बनाऊँ रेसिपी और ये अभी ख़त्म हो जाए तो फिर मैं नेक्स्ट नया पैकेट स्टार्ट करूँ। ये भी एक देखिए ट्रिक होती है कि कोई भी चीज़ है ना, आपको पता होना चाहिए कि हमारे घर में कौन सी चीज़ है जो एक्सपायर होने को है। आप उनकी रेसिपी बना के उसको ख़त्म करें कि उसको वो चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं साथ साथ देखती रहती हूँ कि कौन सी चीज़ की डेट क्या है। तो ये मैंने देखा था लास्ट तो कुछ दिन पहले कि इसका 1 महीना ही रह गया था एक्सपायर होने को, तो मैंने सोचा कि मैं रेसिपी बनाऊँगी तो ये उसमें यूज़ हो जाएगा। और इस स्टेप में मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस, हाफ़ टेबल स्पून नहीं हाफ़ टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस। ठीक है, और साथ में इसके अंदर ऐड किया है जस्ट टमाटो केचप और नमक और साथ में काली मिर्च। और अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर चिली फ्लेक्स थोड़े से। ठीक है, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। नमक आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि ये थोड़ा खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नमक ऐड कर देंगे तो बिल्कुल साल्टी सा हो जाएगा, फिर मज़ा भी नहीं आएगा खाने में। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर दी है। और जो आँच है ना, यहाँ पे आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि इसमें टमाटो केचप ऐड है, वो बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, थिक हो जाएगा और ये कुक नहीं होगा। और साथ में आपने इसके अंदर ऐड करनी है 1 टेबल स्पून भर के चीनी। ठीक है, आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चीनी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चीनी ऐड की थी, हालांकि मेरे पास ब्राउन शुगर भी है। जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं ना, कोई भी चाइनीज़ फूड बनाते हैं, उसका ट्रिक यही होता है कि वो उसमें उन्होंने 1 टेबल स्पून चीनी ऐड की होती है, मतलब जितना भी उनकी क्वांटिटी होती है उस हिसाब से, बट उसी से ही इसका टेस्ट आता है। और यहाँ पे देखिए इस स्टेप में मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर चिकन जो फ्राइड किया हुआ था। देखिए कितना मज़े का इसकी लुक है। जो चीज़ देखने में इतनी अच्छी होती है ना, खाने में वो कितनी ही मज़े की होगी। आई लव दिस फूड। और 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स कर लिया था, तकरीबन हाफ़ कप पानी है। और ये फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बहुत तेज़ आग आपने नहीं रखनी, क्योंकि अगर आप बहुत तेज़ से इसका फ्लेम रखेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी थिक हो जाएगा और फिर ना मज़ा नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा आपने ना रनी रखना है कि राइस के साथ ना आप खा सकें इसको ईज़ी से। और ये देखिए हो गया कुक। और साइड पे मैं राइस बॉयल कर लूँगी। ये तकरीबन 2 कप राइस थे। और ये इसको मैंने गार्निश किया था तिल से। आप इसके ऊपर स्प्रिंग ऑनियन भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ से फ्रेश कभी भी मिले नहीं है, तो इसलिए मैं कभी भी किसी रेसिपी में ऐड नहीं करती। मैं जब भी सुपर स्टोर जाती हूँ ना, फिर ऑनियन होते हैं वहाँ स्प्रिंग, लेकिन वो इतने मुरझाए से होते हैं ना, पता नहीं क्या वजह। मैं सोचती हूँ फ्रेश कहाँ से मिलते होंगे। पॉसिबल है कारेफोर से मिलते हो। मैं कभी कारेफोर ग्रॉसरी अब करने जाऊँगी ना, वहाँ से मैं ले आऊँगी। यहाँ मेरे घर के पास जो सुपर स्टोर है ना, वहाँ से मुझे कभी भी फ्रेश स्प्रिंग ऑनियन नहीं नज़र आए। पड़े होते हैं लेकिन वो बहुत ही ऐसे मुरझाए हुए होते हैं। इससे बेहतर होता है आप ना ही ऐड करें। और यहाँ पे देखिए एक मैंने कढ़ाई ले ली, उसके अंदर मैंने ऐड किया है गार्लिक 1 टेबल स्पून। उसको मैंने फ्राई किया। उसके बाद मैंने ऐड किया है गाजर बारीक चॉप की हुई है, और साथ में शिमला मिर्च वो भी बारीक। गाजर को मैंने पहले ऐड किया क्योंकि गाजर थोड़ी हार्ड होती है, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। शिमला मिर्च जल्दी हो जाती है। उसके बाद आपने बंद करनी है, और फ्लेम आपने इसमें स्लो नहीं रखना, मीडियम रखना है। ठीक है, मीडियम टू हाई। कि आपने वेजिटेबल्स का जस्ट पानी जो है होता है ना इसका, थोड़ा सा वो ड्राई करना है। इसको बिल्कुल ही सॉफ्ट नहीं करना, क्योंकि राइस में ना ये वेजिटेबल्स इस तरह खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है, क्रंची हो। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून विनेगर और 1 टेबल स्पून चिली सॉस और हाफ़ टेबल स्पून सोया सॉस। ठीक है, साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो काली मिर्च है वो हाफ़ टेबल स्पून, और साथ में जो नमक है वो 1 टेबल स्पून। क्योंकि ये राइस है तो राइस में इसलिए नमक भी जाएगा। क्यों समटाइम ऐसे भी होता है ना कि राइस बच जाते हैं तो फिर नेक्स्ट डे वो यूज़ हो जाते हैं। अगर आप बिल्कुल फीके से राइस बना लेंगे ना, वो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। इसलिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया। और बस आप इसको साथ साथ चम्मच को हिलाते रहे कि ये जो मसाले हैं ना, इसका टेस्ट सारा वेजिटेबल में आ जाए। और चिली फ्लेक्स भी मैंने इसके अंदर ऐड किए थे 1 टेबल स्पून। ठीक है,
और यहाँ पे जो लेफ़्ट ओवर एग था, ये मैंने इस पे साइड पे ही मैंने इसको कुक कर लिया। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, वरना आप अलग से फ्राई कर ले। तो बस मुझे ये था कि बर्तन पहले बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते कुकिंग के दौरान, और सबसे बुरा काम ही मुझे यही लगता है, ये जो बर्तन बाद में इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं जब हम कोई ऐसी रेसिपी ट्राई करते हैं। हालांकि नॉर्मल जो रेसिपीज़ होती है ना, उसमें नहीं होता, बंदा इजीली बना लेता है और इतने बर्तन वगैरह नहीं गंदे होते और ना ही इतना ये किचन गंदा होता है। लेकिन जब हम कुछ डिफरेंट बना रहे होते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और मैस भी होता है, लेकिन फिर खाने का भी तो मज़ा आता है ना, रेस्टोरेंट जैसा स्टाइल, रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में। और बस उसके बाद मैंने जो राइस है ना बॉयल, वो इसके अंदर मिक्स कर दिए और अच्छी तरह से उसको दम पे लगा देना आपने 10 मिनट्स के लिए, कि जो मसाले का फ्लेवर है ना वो सारा राइस के अंदर तक चला जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े के ये राइस बने थे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।